अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान द्वारा जो विज्ञान प्रस्तुत हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है अनुभव। अनुभव होता है, अनुभव हो रहा है और अनुभव के मार्ग में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ लेना कि आपको विज्ञान समझ में आया है। सिर्फ नॉलेज वो विज्ञान नहीं है। हमको मालूम है स्कूल और कॉलेज में कि डिग्री मिलने से पैसा नहीं आता है, बोलते नहीं है, तो नॉलेज तो मिल गया है। अगर नॉलेज मिलने से पैसा आता है तो फिर जॉब बिजनेस करने की क्या जरूरत है, डिग्री तो मिल गई, बोलते नहीं है। यहां समझ में आता है, यहां समझ में नहीं आता है। एक थियोरिटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। इतने सालों से हम धर्म का और धर्म गुरुओं के माध्यम से प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, मगर हम सुनने के बाद अनुभव की दिशा में आगे बढ़े या नहीं, वो हम देखने की कोशिश तक नहीं करते। 18-20 साल की उम्र ऐसी है कि जिसको मैच्योर्ड एज कहते हैं, क्या कहते हैं, परिपक्व उम्र। उससे पहले मानो कि माँ बाप की आज्ञा के अधीन हम जीवन जीते हैं, मगर 18-20 साल की उम्र ऐसी है, हम खुद समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें हित है, किसमें अहित है, वो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर 18-20 साल की उम्र से हमने सोच समझ के धर्म का पालन किया और आज हमारी उम्र मानो के 50 साल है, यानी 30 साल से हम सोच समझ के धर्म की आराधना कर रहे हैं, बराबर है। तो 18-20 साल की उम्र में जो क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष हमारे अंदर था, 30 साल के बाद सोचे समझे हुए धर्म की आराधना करने के बाद वो कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए? और होता क्या है, नहीं समझ में आया। समझ में आता है मेरी बात? आपको बुखार आया है, 104 थर्मोमीटर बताता है, डॉक्टर कहते हैं आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और आपने दवाइयाँ ली भी, फिर बुखार होगा 104 से 104.5, फिर दवाइयाँ ली, फिर 105, फिर आप क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? नहीं, मगर दवा चालू रखोगे। दूसरा डॉक्टर बदलेंगे, मगर दवा को क्या करेंगे? डॉक्टर ने तो एक वीक की दवा दे दिया है, अभी तो एक दिन में ही ऐसा हुआ, तो फिर क्या करोगे? बंद कर दे, दवा बदलनी
पहले दवा तो बंद करोगे ना, बाद में डॉक्टर की बात है। उन्होंने तो एक वीक के लिए दवा दिया है, अभी एक ही दिन हुआ है, सुबह से शाम बढ़ गया बुखार, तो फिर आप दवा चालू रखोगे? बोलो। यहाँ बुखार में समझ में आता है कि बुखार बढ़ जाता है तो दवा बंद करना चाहिए, या तो डॉक्टर बदलना भी चाहिए। मगर यहाँ धर्म में समझ में नहीं आता है कि 20 साल की उम्र में मेरे अंदर जो क्रोध मान माया लोग थे और राग द्वेष था, बाद में 25 साल के बाद बढ़ा, 30 साल के बाद और बढ़ा, 35 साल के बाद और बढ़ा, फिर भी हम कहेंगे दवा सही है और डॉक्टर भी बोलते नहीं है। नहीं समझ में आया? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यहां समझ में आता है, यहां क्यों समझ में नहीं आता है? अगर हम किसी के पास से ज्ञान लेते हैं, वो राग द्वेष क्रोध मान माया लोग कम करने के लिए लेते हैं कि बढ़ाने के लिए? और होता है फिर भी दवा सही है और डॉक्टर भी नहीं सही है, वही नहीं है, हमारे लिए वही सही है ना। यहाँ समझ में आता है, यहाँ क्यों? किसको? रिलेटिव। तो दवा लेते हैं वो रियल है, उसी को महत्व दिया नहीं, दवा भी तो रिलेटिव है ना। और धर्म भी तो रिलेटिव है। पाप पुण्य की बात करते हैं, क्रोध मान माया लोग की बात करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई प्रकार की हमारे पास सोच ही नहीं है। न कोई रिसर्च है, न कोई संशोधन है, न कोई जानने की समझने की तालावेली है। बात यह है, तो मैं कहता हूं कोई बात को सोचो तो सही। लेकिन ये प्रकृति में आया ना, क्रोध मान माया लोभ अहंकार गुस्सा, तो वो प्रकृति में आया और प्रकृति तो डिस्चार्ज है। नहीं, प्रकृति डिस्चार्ज वो हम मानते हैं, ये विज्ञान में मानते थे, धर्म में तो नहीं मानते थे। धर्म ने तो यह कहा था हमको कि राग द्वेष कम करो, कसाय कम करो, यही तो बताया था ना। मगर हुआ तो जब रिजल्ट नहीं आता है तो दवा डॉक्टर सही कैसे हो सकते हैं? मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ, मेरी प्रकृति है थोड़ी गुस्से की, तो अभी ज्ञान तो मैंने शादी के बाद ही लिया, तो अभी भी गुस्सा आता है मेरे को। तो मेरी मम्मी पियर में वो मुझे बोलती है ज्ञान लेके इतना हो गया तो भी अभी भी गुस्सा करती है। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि वो उनकी अभी विज्ञान और धर्म दोनों अलग हुए। पहले तो नहीं था ने, तो मैं पहले स्थिति की बात करता हूँ। आप जो पहले समझते थे उसमें भी बीमारी आती थी, उसमें भी दवा और डॉक्टर था, और यहाँ धर्म के माध्यम में भी उसके उपाय और उपाय बताने वाले थे। तो दोनों जगह रिजल्ट तो आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अभी विज्ञान समझ में आया, तो उस समय उस जमाने में भी अगर आपने सोचा होता कि अगर हमारा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष बढ़ता है तो ये सही सोच नहीं है या सही रास्ता नहीं है, रास्ता कोई और होना चाहिए, बताने वाला गलत है सही है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमको रिजल्ट मिलता। प्रश्न ये है, इनको सही गलत कहने से हमको क्या फायदा है? मगर उनके पास से जो कुछ मिलता है इससे हमको रिजल्ट मिलता नहीं है, तो और कुछ समझने की जानने की आवश्यकता है, ऐसा हमको होना चाहिए। इनको गलत सही कहने से कोई मतलब नहीं है, तभी तो आदमी रास्ता ढूंढेगा ना। तो थोड़ा थोड़ा माड़ा पड़ा है ऐसा मालूम होता है तो फिर वही से रखना ना। थोड़ा थोड़ा माड़ा पड़ रहा है, इसका मतलब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ पड़ रही है अंदर, ये उपयोग में थोड़ा थोड़ा आता है। कभी चुप जाते तो प्रतिक्रमण करते, आता है थोड़ा थोड़ा, तो वो तो ये मार्ग तो सही है नहीं, इधर ही रहने हम राधा भगवान के मार्ग।
नहीं, मैं मार्ग की बात नहीं करता हूँ। मैंने ये कहा कि हर बात में आपकी सोच होनी चाहिए। कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी कुछ सुनो, कोई बात नहीं, वो एक संजोग है। मगर हमको क्या ग्रहण करना चाहिए अपनी प्रगति के लिए, यहाँ तो सोचने की जरूरत है ना। सुनना पढ़ना तो एक संजोग है, मगर स्वीकार करना, क्योंकि बाद में हमको फॉलो करना है, तो स्वीकार करने से पहले तो सोचेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये सही है कि नहीं, या उससे रिजल्ट मिलता है कि नहीं, या तो इससे हमको प्रगति महसूस होती है या नहीं होती है। फिर 5, 10, 15, 20 साल जाने के बाद कहेंगे क्या करेंगे, हम तो वही के वही हैं। तो आपको पहले प्रयोग करना चाहिए ना, किसी ने कंपल्सरी तो नहीं कहा। तो जागृत रहने की जरूरत है और हर अवस्था में कुछ न कुछ रिसर्च करते रहो, तभी आपको ये आगे का सही रास्ता समझ में आएगा। अगर आप मैकेनिकल मार्ग पे चलते रहोगे तो अच्छा तो लगेगा, क्योंकि आप इससे परिचित हैं, तो वो होता रहेगा। जैसे हर रोज तय किया हमने कि भी 5:30 बजे उठने का, 6 बजे तैयार होके फिर सामायिक करने का, उसके बाद स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करने का, इसके बाद घर में आके नौकारसी करने का, यानी ये सब सेट हो गया। क्या हो गया? सेट। अभी सेट होने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर अपसेट हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम आज इस विज्ञान के माध्यम से ये समझना चाहते हैं या तो ये अनुभव करना चाहते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, ये प्रकृति क्या हम चलाते हैं या उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, ऐसा अनुभव तो करें। अनुभव करके एक्सेप्ट करो, फिर किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं रहेगी। मगर आपने अनुभव नहीं किया है, सुना है, फिर कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी प्रकृति कैसे नहीं बदल सकते हैं, देखो उन्होंने बदल दिया, उन्होंने बदल दिया, उन्होंने बदल दिया, ऐसा एग्जाम्पल देंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपने खुद को उस बात को डाइजेस्ट नहीं किया है। मगर डाइजेस्ट करके आप स्वीकार करोगे तो आपको मालूम होगा नहीं, बात तो ये सही है। हर बातों के अंदर खुद का रिसर्च, एनालिसिस और अनुभव होना चाहिए, तो फिर पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल प्रश्न मैं लोगों को करता हूं, क्या मन आपके कंट्रोल में है? तो कई लोग कहते हैं है भी, नहीं भी है, और कई लोग कहते हैं थोड़ा है और थोड़ा नहीं है। ऐसी बात बताते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आपके कंट्रोल में थोड़ा है और थोड़ा नहीं है, इसका एक एक एग्जाम्पल दे दो। कोई भी बात आपको रखेंगे तो उसके सामने आपको सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना। ऐसा रैंडम कैसे बात करेंगे? आप जो सोच रहे हैं इसके पीछे कोई आधार तो होगा ना, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना आप। तो क्या आधार है कि भी विचार आते भी है और करते भी है? तो लोग उत्तर देते हैं। वैसे तो विचार बहुत सारे समय अपने आप आते हैं, हम करते नहीं हैं, मगर लगता है कि जब संजोग आता है तो फिर हमको सोचना पड़ता है कि अभी क्या करना है।
उस समय लगता है कि हम विचार करते हैं। यानी ये उनकी एक सोच रही। क्या रही? तो मैंने कहा विचार आते हैं, वो भी ऑटो मोड है, और जो संजोग में विचार करते हैं वो संजोग भी ऑटो मोड है। आपको ये विचार करना था तभी तो ये संजोग आया है। अगर संजोग नहीं आया होता तो संजोग दिया वो भी तो कर्म फल है ना। अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और विचार चलते रहते हैं अंदर, कोई तकलीफ नहीं है, मगर जैसे गाड़ी बंद हो जाएगी तो फिर सोचना पड़ेगा अभी मैं क्या करूं, कोई रिपेयरिंग वाला है कि नहीं नजदीक में, फिर सोचूंगा ना। तो ये एक संजोग है ना, गाड़ी बिगड़ना वो भी एक संजोग है। वो संजोग भी कर्म फल है, और इसीलिए उनके साथ जुड़े हुए विचार भी कर्म फल है। समझ में आया? तो दोनों विचार आते हैं, करते हैं, दोनों ही कर्म फल है। तो हर बातों में अगर आप एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सब समझ में आएगा, मगर हम डीप में जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तकलीफ ये है। और मैं कहता हूं ये साइंस तब समझ में आएगा, अनुभव में तब आएगा जब आप खुद साइंटिस्ट बनोगे। साइंस का नॉलेज नहीं, साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंट आपको खुद को करना पड़ेगा, अवस्थाओं में, सर्कमस्टांसिस में अनुभव आपको करना पड़ेगा, तभी आप साइंटिस्ट बनेंगे। सिर्फ सुनी हुई बातों को कंठस्थ करने से साइंटिस्ट नहीं बन सकते, टीचर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? साइंटिस्ट खुद अनुभव करते हैं, और अनुभव करने की क्षमता सबके पास है। ये कोई चमत्कारिक बात नहीं है। हमारे पास आत्मा भी है, हमारे पास ज्ञान दर्शन भी है, और संजोग भी है। आपको तो प्रयोग करना है, कोई स्पेशल चीज बाहर से लानी नहीं है। तो जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाओगे वैसे वैसे आपका ज्ञान दर्शन में करेक्शन होगा। और कई सारे प्रश्न हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। खास करके मन वचन काया से जुड़े हुए सभी कर्म खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मन, ये वचन, ये काया तीनों संजोगों के अधीन है, और संजोग कुदरत देता है, इसीलिए हम इसके ऊपर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। तो जब आप कुछ प्रयोग करोगे तो मालूम होगा ना, फिर विचार आएगा लोक संज्ञा से कि अगर मैं मेरी प्रकृति को नहीं बदल सकता हूं तो क्या फायदा, ऐसा भी विचार आएगा। फिर संशोधन करो कि आखिर हम प्रकृति को बदलने के लिए आए हैं या प्रकृति से मुक्त रहने के लिए आए हैं। आगे जाओगे तो मालूम होगा ना, आखिर भगवान महावीर ने प्रकृति को बदलने की कोशिश किया या प्रकृति से मुक्त रहे। तो हमको उसको फॉलो करना है या अभी और लोग जो कहते हैं उसको फॉलो करना है? तो बात समझनी पड़ेगी ना। ऐसे जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, थिंकिंग करोगे, तभी तो आगे का उत्तर मिलेगा। इसके अंदर सोचोगे, डीप में जाओगे, तभी तो समझ में आएगा। प्रश्न है तो उत्तर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और वो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मगर हमने उसके ऊपर फोकस नहीं लगाया, सोचने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। मेरी बचपन से हर बातों में मैं खुद सोचता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ,
गलत सही कहना वो सही नहीं है। मगर हमारी प्रगति किस में है, या हम कैसे इस सनातन सत्य को जाने ताकि हमको कभी ये सत्य परिवर्तन करने की जरूरत न होनी चाहिए। ये हमारे खुद की बात है, और किसी को करना है ना करना है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मगर मैं खुद के लिए तो कर सकता हूँ कि आखिर मैं जो जानूं, जो समझूं, जो अनुभव करूं वो अल्टीमेट होना चाहिए, ताकि मेरे को विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैं धीरे 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 आगे बढ़ सकता हूँ। आज मैंने कुछ बोला, फिर वापस ले लिया, फिर कल बोला, फिर वापस ले लिया, फायदा क्या हुआ? तो सोचो, समझो, हर चीज में प्रयोग करो, और प्रयोग करके अनुभव करो कि आखिर फैक्ट क्या है। समझ में आया? अभी प्रश्न पूछो जिसको करना। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ऐसा बोला जाता है कि मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंध का कारण है। तो उसमें अध्यात्म विज्ञान में तो मन को कुदरती रचना कहा है। तो इनमें कैसे राइट इंटरप्रेशन करें? मन दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य मन और दूसरा भाव मन। तो जो द्रव्य मन है वो तो उदय कर्म है, वो तो डिस्चार्ज है। भाव मन में पुरुषार्थ है। द्रव्य मन तो मैकेनिकल चलता ही रहेगा, वही तो बताते हैं। भाव मन मैकेनिकल नहीं। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र जो गुण है, तो ये काल में ज्ञान में कितने टाइम तक रह सकते हैं और भाव मन में फिर आना पड़ता है? ज्ञान में रहने का मतलब, ज्ञान तो एक प्रकार की जागृति है। हाँ, जागृति, वो दृष्टि, वो जागृति रह सकती है। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट और वैल्यू बढ़ेगी और आप खुद अंदर से प्रयास करते रहेंगे ज्ञान में रहने का, तो क्यों नहीं रह सकते हैं? मगर बिना दर्शन ज्ञान में रहना, बिना दर्शन पक्का किए ज्ञान में रहना सरल नहीं। दर्शन का मतलब क्या है? जो कुछ दिखता है, क्या बताया? जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार वाला है, जो कुछ अवस्था वाला है, जो कुछ जन्म, जीवन और मृत्यु की अवस्था वाला है, जो कुछ आता और जाता है, जो कुछ मेल है, क्या है? ये सब न हमारा था, न हमारा है, और न ही हमारे पास रहेगा। और इसीलिए इसके लिए मोह करना और मोह के माध्यम से राग द्वेष करना, मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव करना, यही तो अज्ञानता है। यह सुन लो। तो ज्ञान सब्जेक्ट तब आता है, पहले दर्शन होना चाहिए। ये सब कुछ कुदरत का है। क्या है? बिना दर्शन ज्ञान कैसे रहेगा? ज्ञान एक नॉलेज थोड़ी है। मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान थोड़ी है। मैं आत्मा हूं, वो आत्मा का ज्ञान है। ये कोई प्रैक्टिकल अनुभव ज्ञान नहीं है, मगर नॉलेज है कि इसका नाम पंखा है, तो इसका नाम आत्मा है, इसका नाम शरीर है। ये ज्ञान को अनुभूति नहीं कहेंगे। आप समझे? अनुभूति का मतलब ऐसा अनुभव करे कि हमको बोलना भी नहीं पड़े और भूल भी नहीं जाए, ये अनुभव कहते हैं। जैसे ये शरीर का नाम होता है, वो हमको बोलना नहीं पड़ता है कि मैं चंदुलाल हूं, और भूल भी नहीं जाते, क्योंकि नाम जो है शरीर के साथ जुड़ा हुआ नाम, उसमें हम एकाकार है। क्या है?
और इसे याद और रखना या भूलना वो सब्जेक्ट नहीं है। 24 आवर्स रहेगा। कैसा रहेगा? 24। हाँ। तो जिस प्रकार शरीर की अवेयरनेस है थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ सो मैनी बर्थ, ऐसे आत्मा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मगर उसके पहले दर्शन को समझना पड़ेगा ताकि हमारी प्रैक्टिस गलत रास्ते पर नहीं चली जाए। क्योंकि पहले ये तय करना पड़ेगा, अगर ज्ञान का अनुभव करना है तो, कि मैं क्या क्या नहीं हूं, और जो नहीं हूं इसको चलाने वाला, बनाने वाला, अंत करने वाला कौन है, ये पहले जान लो। बाद में मालूम होगा मैं कौन हूं। नहीं समझ में आया? प्रकृति में भी रहना है, परमात्मा का भी अनुभव करना है, ये पॉसिबल नहीं। प्रकृति से मुक्त रह के ही परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति भले रहती है, हमारी दृष्टि में प्रकृति की वैल्यू होनी चाहिए नहीं, मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से। बस प्रकृति भले न रहे। सही है। समझ में आया? हमारे घर की परिस्थितियां क्या है, इकोनॉमिकली कहो या एजुकेशन वाइज कहो या फैसिलिटीज वाइज कहो, भले ही कमजोर है। क्या बताया? हाँ, हम भी खुद कम पढ़े लिखे हैं, हमारे परिवार के लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, और इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है, और जो फैसिलिटीज बेसिक चाहिए वो भी इनफ नहीं है। फिर भी अगर हम खुद अपने आप निश्चय करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। खुद तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। इस दुनिया में से जिसने जो कुछ भी पाया है वो पैदा होके ही तो पाया है, बुद्धि से, मेहनत से। यस करो, तो हम क्यों प्रयास नहीं कर सकते हैं? ऐसे आध्यात्म के मार्ग में अनेक महापुरुषों ने पुरुषार्थ करके, सही ज्ञान दर्शन प्राप्त करके, आत्मा का अनुभव करके मोक्ष में जा चुके हैं। तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? बराबर है कि नहीं? हम खुद मान लेंगे कि हम नहीं जा सकते तो फिर और क्या करेंगे? जब आप खुद ही कहोगे कि आई एम नॉट कैपेबल, तो फिर कौन शक्ति देगा? देखो, दुनिया में सब कुछ है, आपको खुद को प्रयास करके, संशोधन करके, सोच समझ के प्राप्त करना पड़ेगा। कोई सामने से देने के लिए आएगा नहीं। अगर कोई मतलब ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान समझने के बाद भी अप्लाई नहीं कर रहा है तो वो कुदरती कानून के अंतर्गत आता है कि उसके पीछे उसमें मोक्ष में जाने के लिए अभी तक योग्यता मतलब क्वालिफाइड हुआ नहीं है सर? अगर इसको विज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद भी अगर इसको वैल्यू समझ में नहीं आती है तो इसका पुण्य फिर सुनने के लिए ही था। उपयोग करना, अनुभव करना वो उनके लिए नहीं था, क्योंकि वो उसकी वैल्यू समझ नहीं पाता। तो फिर उपयोग कैसे करेगा? समझ में आता है? ये बहुत सारे लोग मतलब समझते तो है, लेकिन आपने जैसे 1-2 दिन पहले कहा था कि दवा यहाँ से लेते और रोग की मतलब किसी और जगह का रहता है, मतलब यहाँ समझने के बाद वापस क्रियाकांड में जुड़ जाते हैं या फिर उनका जो रूटीन है वो चालू ही रखते हैं। तो उनके पीछे वो रूटीन जो भी सब गलती क्यों नहीं आते? गलती वो नहीं है कि वो रूटीन चालू रखे या ना रखे। गलती ये है कि जो ज्ञान और दर्शन सिद्धांत के रूप में दृष्टि में फिट हो गया है, फिर वही ज्ञान दर्शन को
क्रिया करें या न करें, वही ज्ञान दर्शन का उपयोग करना चाहिए। अगर समझ में आ गया है तो जब आपको ज्ञान और दर्शन समझ में आ गया कि ज्ञान का मतलब मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, और दर्शन क्या है, मेरे अलावा मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है। ये दर्शन है मेरा। अभी मैं क्रिया करूं ना करूं, नौकरी करूं ना करूं, बिजनेस करूं ना करूं, धार्मिक प्रवचन सुनूं ना सुनूं, कोई बात नहीं, हमको ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है। जागृति कहीं भी जाओगे, तकलीफ क्या है, जागृति रहनी चाहिए बस। इसमें कौन मना करेगा? किसी को ये कहना कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, आरती नहीं करना चाहिए या सामायिक प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्रिया के रूप में उपवास नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। मगर ये करने वाला मैं हूं कि नहीं, वो समझने की जरूरत है। बस आप समझे नहीं? कोई भी क्रिया को मना कैसे करोगे? वो रिलेटिव सत्य है, और रिलेटिव सत्य में जीवन का जीने का एक आधार कहो या एक अवस्था है, और अगर ये अवस्था के साथ ही जीता है तो प्रकृति तो उसी प्रकार से जिएगी। हमको ये आध्यात्म विज्ञान प्रकृति को बदलने के लिए, प्रकृति को सुधारने के लिए नहीं है। ये आध्यात्म विज्ञान प्रकृति से मुक्त रहने के लिए है, प्रकृति की अवस्थाओं से मुक्त रहने के लिए है, प्रकृति को सुधारने बदलने के लिए नहीं है। और इसीलिए कुछ चालू करो कुछ बंद करो, ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं। प्रकृति अपने स्वभाव के मुताबिक, संजोगों के मुताबिक करती ही रहेगी। आप समझे? कोई कहेगा ज्ञान लेने से पहले और ज्ञान लेने के बाद हमको ये नहीं करना है, ऐसा कोई कहता है तो मैं कहता हूँ ज्ञान लेने के बाद खाना खाते थे, अभी नहीं खाना चाहिए। आप समझे? तो क्रिया से क्यों जोड़ते हो? ये विज्ञान में क्रिया का इम्पोर्टेंट नहीं है, धर्म में, सामाजिक जीवन में क्रिया का इम्पोर्टेंट है, विज्ञान में नहीं है। क्योंकि विज्ञान में हो रहा है, कर रहे नहीं है, और व्यवहार में, धर्म में हम कर रहे हैं। ये दृष्टि है। यहाँ हो रहा है, और हो रहा है तो फिर हमको देखना है, कर रहे हैं तो फिर अटेंशन की जरूरत है। अच्छा, और एक क्वेश्चन था कि मनोवचन काया का जो सफरिंग होता है वो प्री डिसाइडेड है, मतलब पिछले अवतार का फल है। तो अगर शरीर में काया को कोई रोग होते हैं, मतलब जो दुसाध्य है, तो जैसे आपने बताया कि धन्वंतरी देव को प्रार्थना करना चाहिए कि जिससे रिजल्ट मिले या ना भी मिले, वो तो प्री डिसाइडेड है। तो फिर वो क्यों करना, मतलब समाधि के लिए कि मतलब कि रिजल्ट तो डिसाइडेड ना नॉट डिसाइडेड, वो तो नक्की है। मगर प्रार्थना वो एक एविडेंस है। एविडेंस समझते हैं? पुरावा कि इतना इतना संयोग मिलेगा तो ये काम होगा, इसमें एक ये पुरावा है। आप समझे? बाकी सब पुरावा मिलेंगे तो काम होगा, सिर्फ एक पुरावा से नहीं होगा। अभी आप समझे? समझ में आया? ऐसा नहीं है कि तुम बीमार हो गए हैं और डॉक्टर के पास जाओगे तो अच्छे होंगे ही, ये गारंटी नहीं है। फिर भी उपाय के रूप में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, फिर अगर ठीक नहीं होता है तो हम
दवा या डॉक्टर भी बदलते हैं, मगर उपाय करते हैं ना। ऐसा ये क्या है? उपाय है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और अशुभ कर्मों को शुभ में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? पिछले जन्म के अशुभ कर्म जो रहते हैं उनको शुभ कर्म में बदला जा सकता है, और शुभ कर्म क्या मोक्ष में सहायक है? परिवर्तन भी नहीं होता है और मोक्ष के लिए वो जरूरी नहीं है। क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य जो बोलते हैं कि मोक्ष में ले जाने तक सहायक, वो बाद में ऑटोमेटिक वो छूट जाता है, ऐसा कहा जाता है। कोई भी कर्म के पास पीछे इंटेंशन वो इम्पोर्टेंट है। आप खाना पीना सब खाते हैं, वो ज्ञानी भगवान भी खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, पढ़ते हैं, शादी करते, बिजनेस करते, बच्चे होते, सब कुछ होता है हमारी तरह। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? हम इसको ज्ञानी क्यों कहते हैं? क्रिया तो हमारे जैसे करता है। दृष्टि का डिफरेंस। हाँ, तो बात दृष्टि की करो ना। उन्होंने आर्ट्स लिया, उन्होंने कॉमर्स लिया, वो हमारा सब्जेक्ट है। आप समझे कि नहीं? तो क्रिया का मतलब क्या हुआ? एक राम की आरती कर दे, कृष्ण की, एक महावीर की, वो सब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो प्रकृति की बात है। हमको प्रकृति से मुक्त रहने का अभ्यास करना है या प्रकृति को परिवर्तन करना है? तो फिर प्रकृति को आप क्यों, प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं को क्यों सब्जेक्ट बनाते हैं? अगर हमको ये हॉल लेना ही नहीं है, फिर एसी है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, ग्लास है कि नहीं, फर्श अच्छा है कि नहीं, वो देखने की क्या जरूरत है? न लेना है और न ही अनुभव करना है, तो सब्जेक्ट क्यों? भले वो है और अपनी तरह वो रहेगा, हमारे से उससे कोई कंसर्न नहीं। ये समझना पड़ेगा ना, गोल गोल कहां तक चलेगा? आप समझे कि नहीं? सच्ची बोलता हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि समझो, अगर समझोगे तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे को उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मगर बार बार प्रकृति में घुस जाते हो, फिर निकालना पड़ता है, फिर चले जाते हो, फिर निकालना पड़ता है। तो समझो पहले, ये साइंस को पहले ठीक तरह समझो, बाय योर सेल्फ। उनका सामायिक करो कि मेरे को ये विज्ञान समझना है, उनका सामायिक करो, ताकि बहुत सारे प्रश्न प्रकृति रिलेटेड है वो तो उठ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ साइंस को समझने, इंडिविजुअल समझने की जरूरत है। सुना तो सही आपने, समझने की जरूरत है। जो प्रश्न एक साइंस समझने वाले को नहीं उठना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अगर साइंस समझा है तो मैं साइंस की ही बात करता हूं, मैं नहीं कहूंगा आपकी प्रकृति सुधारो, बदलो। आप समझे? मैंने बहुत बहुत जरूरी है, ऐसे प्रगति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई भी चीज रेडीमेड लोगे नहीं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आपके लिए वो कुछ परिश्रम का साधन होना चाहिए ताकि आप खुद इसको डाइजेस्ट कर सकोगे। आप समझे? बिना मेहनत खाना भी नहीं पचता है, और आप बिना मन का उपयोग करके, बिना किए बुद्धि भी शार्प नहीं होती है। ऐसे नहीं कि अपने आप काम करेगी। आप समझे ना? इसको प्रैक्टिकल बनानी पड़ती है, थ्रू द प्रैक्टिस, थ्रू द एप्लीकेशन, थ्रू प्रयोग, तभी परिपक्व होगी। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी एक जूम पे क्वेश्चन दिया है, अगर आत्मा अविनाशी है तो निगोद में आत्मा
कहीं से आया होगा, क्योंकि बनता नहीं है और नाश नहीं होता है, तो निगोद में आत्मा कहाँ से आया? लास्ट वाक्य क्या बोला? तो आत्मा निगोद में कहाँ से आया? नहीं, उसके पहले का वाक्य आत्मा क्योंकि बनता नहीं है और नाश नहीं होता है आत्मा का। अगर आत्मा अविनाशी है तो आत्मा निगोद में कहाँ से आया? बनता नहीं है, हाँ, और नाश नहीं होता। हाँ, इसीलिए बनने का प्रश्न नहीं है। हाँ, जो चीज बनती है इसको आती जाती बोलेंगे। हाँ। जो है ही वो आती जाती नहीं है, बराबर, वो है। हाँ, क्या बताया? अविनाशी है, वो तो है ही है। हाँ, इसका ग्रो नहीं हुआ है। हाँ जी, वो है, बराबर। तो फिर कहाँ से आई, कैसे मतलब है? नहीं, वही उनका सवाल मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने पहले ही बताया, अगर आत्मा अविनाशी है तो निगम में भी आत्मा कहीं से तो आई होगी, ऐसा उनका कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। अगर 6 तत्व अविनाशी है तो कहाँ से आया? तो है ही, एग्जिस्टेंस नहीं, कहाँ से आया? तो प्रश्न का क्या उत्तर क्या है उसका? वही आप कहोगे 6 तत्व कायम का है, फिर आप कहोगे कहाँ से आए, तो प्रश्न क्या है? तो उनको समझ में निगोद में यानी है ही है ऐसा। निगोद में ही तो मूल आत्मा है, मगर वो मैंने कहा न, वो रो फॉर्म में है और अनकॉन्शियस है। क्या है? अनकॉन्शियस, अवेयर नहीं है। और उनसे ढका हुआ। शुद्ध सिद्ध क्षेत्र में संपूर्ण कॉन्शियस है। बस यहाँ बिल्कुल रो फॉर्म में है और अनकॉन्शियस है। अभी वन सेंस का ज्ञान भी खुला हुआ नहीं है, इतना वो आवृत है। क्या है? और धीरे धीरे सेंस का ज्ञान, 1 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस, ऐसे वो इंद्रिय ज्ञान का विकास होगा। फिर मनुष्य में आएगा तो इंद्रिय ज्ञान प्लस बुद्धि मिलेगी। फिर भौतिक ज्ञान का विकास होगा। फिर जब मार खाएगा तो इसको मालूम होगा कि ये इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान जो संसार रिलेटेड है वो ही मेरे लिए बंध का कारण है। तो इसीलिए हम यही बुद्धि से संसारी लाभ नुकसान न देख के, क्या बताया, सनातन सत्य को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि उसमें लाभ नुकसान का प्रश्न नहीं रहेगा, जन्म मरण का प्रश्न नहीं रहेगा, आने जाने का प्रश्न नहीं रहेगा, प्राप्त करना नुकसान करने का प्रश्न नहीं रहेगा। मगर मार खा के फिर सोचेगा। पहले तो प्राप्ति करना वही सब्जेक्ट रहेगा। तो उसको ही अपन बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेवलपमेंट। रिलेटिव डेवलपमेंट तो है। जब तक वो रिलेटिव डेवलपमेंट फुल नहीं होता है या मार नहीं खाता है, तब तक ये रास्ते पे नहीं आएगा। रिलेटिव डेवलपमेंट में मार खाते खाते फिर उसको रास्ता मिलता है कि ये रास्ता सही नहीं है। समझ में आया? क्योंकि जो चीज मेरी है ऐसा मैं मानता हूँ, वो वास्तव में मानने से क्या मतलब? अगर है ही नहीं, अगर ये शरीर मैं हूँ ऐसा मानते हैं, व्यवहार से बोलना वो गलती नहीं है, मगर ज्ञान दर्शन से मानना वो तो गलती है। अगर आपका शरीर है तो क्या आप लेकर आए हैं? नहीं। लेकर जाएंगे? नहीं। तो ये सब तो प्रूव करता है शरीर है, आपके साथ है, आपका नहीं है। आप इनके मालिक भी, आपकी मर्जी से वो शरीर चलता है। कुदरत ने दिया हुआ हवा पानी खुराक से वो शरीर जिंदा है, और आत्मा की हाजिरी से अनुभव में आता है अवस्थाओं को। अगर वो निकल गया तो अनुभव क्या होगा? कुछ नहीं। चैतन्यता समझ में आया?
हाँ, इसके आधार पे मुझे एक प्रश्न पूछना है। जैसे हम बोलते हैं मूल आत्मा तो ज्ञान प्रकाशक है, तो प्रतिष्ठात्मा को एक जगह बोला गया है मिश्र चेतन, और प्रकृति को बोला है निश्चेतन चेतन। तो जरा वो खुल के एक्सप्लेन किया तो अच्छा है। मिश्र चेतन का मतलब होता है जड़ और चेतन पावर का कॉम्बिनेशन, और निश्चेतन चेतन का मतलब होता है ओनली जड़ का पावर। जड़ मतलब आत्मा के अलावा पांच तत्व से बनी हुई अवस्था, वो जड़ है। आत्मा की हाजिरी है, मगर वो आत्मा नहीं है, और आत्मा की अवस्था भी नहीं है। वो अवस्था जड़ की ही है। हाँ, तो अभी हम जब भी बोलते हैं इसीलिए उसको निश्चेतन चेतन कहते हैं, यानी चेतन नहीं है। तो भाष्यमान होता है कि चेतन जैसा फील होता है, हलन चलन करता है, क्रिया करता है, तो ऐसा चेतन जैसा लगता है, मगर है नहीं है। तो इस संदर्भ में जब हम बोलते हैं डिस्चार्ज अहंकार भुगतता है, तो अभी वो डिस्चार्ज भी रिजल्ट के फॉर्म में ही है। तो एक जगह इसे समझ में आता है डिस्चार्ज अहंकार के वजह से ये कार्य हो रहा है, क्योंकि उसने प्रोग्राम किया, उसको डिस्चार्ज बोला जाएगा। लेकिन भुगतान के समय भी आप बोलते हैं कि डिस्चार्ज ही भुगतता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जहाँ तक समझ में आता है लाइव वाले के पास ही दोनों दृष्टि है, एक पिछली मान्यता भी है उसके साथ, और आज जो ज्ञान मिला है वो भी मान्यता है। तो उस आधार पे वो बोल सकते हैं कि वो डिस्चार्ज के साथ जो क्रिया हो रही है, अगर वो बिलीफ के साथ जुड़ गया तो ही भुगतान है, अगर नहीं जुड़ा तो नहीं है भुगतान। ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, डिस्चार्ज के अंदर आप कौन कौन से पार्ट को एक्सप्लेन करते हो? 1 2 3 4 मन बताइए। मन वचन काया, मन में वो 4 पार्ट आते हैं, बुद्धि चित्त अंतस्करण, उसमें भी अहंकार आ जाता है। तो वो अहंकार में समझता हूँ कि प्रोग्राम है, उसके आधार पे जो मन वचन काया की क्रिया होती है, और जो पिछले कॉज थी उसके आधार पे उसको संजोग भी मिलते हैं। और बुद्धि और चित्त वो मन के अंदर वो आ जाते हैं ना, अंतस्करण। नहीं, उनका रोल कहता हूँ। अभी आपने बोला हाँ, अभी ये अवस्था है, हाँ जी, डिस्चार्ज अवस्था है, और ये डिस्चार्ज अंतस्करण है। अभी आपको रोल बताना पड़ेगा। हाँ, तो चारों का। हाँ, तो डिस्चार्ज अहंकार में तो वो आ जाता है, अंतस्करण में आ जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। नहीं, रोल बताओ। हाँ, मन का रोल जैसे चार्ज में रोल है तो डिस्चार्ज में रोल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मन तो ऑटो मोड है। सही बात है। मन का तो रोल है विचार करना, बुद्धि का रोल है अच्छा बुरा डिफरेंशिएट करना, फिर आप अहंकार का रोल है डिसीजन लेना, चित्त का रोल है कि जो भी है विजुअलाइज करना। तो उस आधार पे फिर एक्शन, स्पीच और एक्शन होता है, जो आप बोलते हैं ना। हाँ। ये बीच के रूप में। और वो तो चारों का रोल हुआ ना डिस्चार्ज। हाँ जी, हाँ जी, वो कॉज की इफेक्ट्स के रूप में। हाँ, मगर हुआ ना डिस्चार्ज के साथ ही बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं चार्ट में रोल नहीं कहता। नहीं, इसमें तो रोल है बराबर। अगर मैंने आइसक्रीम खाया तो मेरी बुद्धि कहेगी कि मेरे को अच्छा लगा। हाँ, हाँ। मेरा मन कहेगा ना। सही बात है, लेकिन आप कैसा बोलते हैं कि ये, और आप कहेंगे कि वो फील नहीं करेगा। हाँ, तो आप क्या बोलते हैं? जड़ की अवस्था है। तो जैसे आप बोलते हैं कि पिछली बार मैंने शूटिंग की, आज पर्दे पे दिखता है, तो पर्दे पे तो निर्जीव ही है, सिर्फ वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो मानता है कि मुझे हो रहा है, तभी उसको फील होता है। लेकिन जो पिक्चर पे पर्दे पे पिक्चर है वो तो निर्जीव ही है। जैसा ये जड़ की अवस्था आप बोलते निश्चेतन चेतन है, तो वो मुझे समझना है। वही तो जो अवस्थाओं को अनुभव करता है वो भी मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल है, क्योंकि बिलीफ उसकी है। लेकिन आप जैसा, हाँ देखो, जैसे मैं बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति इसको अपमान करता है शरीर का, तो असर होती है अंतस्करण को, इसको नहीं होती है। वो तो माध्यम है, बराबर है। तो असर होती है वो क्या है? तो उसके बिलीफ थी कि ऐसा हुआ, जैसे आपने बताया आइसक्रीम का किया, आइसक्रीम खाने में सुख है, वो तो वो बिलीफ लेके आया है।
हाँ तो वो बिलीफ को असर हुई ना आइसक्रीम खाते हाँ तो वो मैकेनिकल आप बताते हैं ना कि तो मैकेनिकल, मैकेनिकली तो अनुभव है। हाँ मैकेनिकली, लेकिन जो लाइव अनुभव किसने कहा? नहीं मैकेनिकली है, लेकिन जैसा आप बोलते मशीन बोलते हैं, तो अगर रोबोट है तो उसको तो कुछ ऐसा फीलिंग है ही नहीं ना, वो एक्शन कर रहा है, जैसा प्रोग्राम है वैसा है। जैसे अपनी प्रकृति भी वैसी एक्शन कर रही है बिलीफ के आधार पे प्रोग्राम। उसको मालूम नहीं कि हंसना क्या है, रोना क्या है, सिर्फ उसको प्रोग्राम किया ऐसा संजोग है तो हंसना है, तो उसको ऐसा जो बोलते हैं लाइफ फीलिंग ऐसा कुछ है ही नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब फिल्म देखते हैं और जब आप टीवी के अंदर प्रोग्राम या सीरियल देखते हैं, वहाँ पिक्चर होता है, वॉइस होता है, वहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं होता है। सही बात है, बोलते नहीं, बराबर है। वो रिकॉर्डेड तो है, हाँ मगर मन बुद्धि चित्त कहाँ से लाओगे? हाँ तो ये डिस्चार्ज भी कहाँ से लाओगे? वही तो मैं बोल रहा ना, डिस्चार्ज पहले आपको बताना पड़ेगा डिस्चार्ज भी कहाँ से लाओगे उसमें। तो डिस्चार्ज आप जब बोलते हैं वो प्रोग्राम है, पिछले जन्म का कॉज की इफेक्ट है, तो वो प्रोग्राम के फॉर्म में ही रहेगा ना। तो प्रोग्राम के फॉर्म में रहेगा, मतलब मैं अपने कर्मों बनाए हुए कर्मों की जब भुगतान करूंगा, तो भुगतान का मतलब भुगतान की अनुभूति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जैसा आपने मैंने इस जन्म में तो भुगतान की अनुभूति करे, वही तो डिस्चार्ज अंतस्करण है। वहाँ अंतस्करण नहीं है, बराबर है, वहाँ दृश्य है, सही बात है, वहाँ स्पीच है, मगर अंतस्करण नहीं। आप जब बोलते ना ये डिस्चार्ज वाला और लाइव वाला, वो अलग है। डिस्चार्ज वाला ही तो अनुभव करता तो है। मेरा कहने का मतलब है, अगर जब महावीर कहेंगे कि मैं महावीर हूँ, हाँ तो फिर तो वो डिस्चार्ज वाला ही बोलेंगे ना। हाँ, ये मेरी पत्नी है तो डिस्चार्ज वाला ही बोलेंगे ना। कबूल है, लेकिन और मेरे को इनको देख के अगर सीता जी उठा के ले गए रावण, हाँ तो मेरे को दुख हो रहा है, वो भी डिस्चार्ज ही बोलेंगे ना। तो ये हो रहा है ना, हाँ तो निश्चेतन वो चेतन पिक्चर नहीं है। हाँ तो कैसा है कि मैंने पिछले जन्म में चार्ज किया कर्म, तो इस जन्म में मुझे भुगतान नहीं, तो वो मैंने किया, वो उसका रोल कहाँ है, वो मुझे पूछना है। वही तो रोल है। हाँ तो फिर आप जब बोलते हैं कि लाइव वाला अलग है, तो लाइव वाला तो छूटा ही है ना फिर। आप समझे नहीं, लाइव वाला जो है वो एक्टिव है और डिस्चार्ज है वो इनएक्टिव है। तो मगर इनएक्टिव का मतलब जो एक्टिव था उसी का रिजल्ट है। हाँ कबूल है, तो वो काम तो करेगा ना। हाँ तो करेगा, लेकिन वो मैकेनिकल फीलिंग में बोल रहा हूँ, फीलिंग वो मैकेनिकल रहेगी। वो फीलिंग भी मैकेनिकल है, बात सही है, हाँ मगर अनुभव तो करेगा ना। हाँ अनुभव का पार्ट में समझता हूँ कि मैकेनिकल है, तो अनुभव नहीं कहा जाएगा उसको। अनुभव तो ये संसार की हर चीजों को, हर व्यक्तियों को अनुभव नहीं होता है। होता है, तो आप इसको क्या कहोगे? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पिछले जन्म में मैंने चार्ज किया था, इस जन्म में फल आया, मैंने वो मैं और ये मैं, आप बोलते हैं कि वो अभी डिस्चार्ज फॉर्म में है। हाँ तो फिर वो जो मगर डिस्चार्ज फॉर्म में अनुभव करने वाला है या नहीं? तो वही जो मैं पिछला था, मैं इस बार भी मैं वही हूँ ना। अब वही है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जो डिस्चार्ज फॉर्म में, चार्ज में वही था और डिस्चार्ज में वही है। हाँ तो अहंकार तो एक ही है, वो रोल डिस्चार्ज का रोल बोल सकते हैं क्या नहीं? वो रोल ही है। हाँ मगर उसके अंदर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के कारण जो पावर भरा है, हाँ वो फील कर रहा है। हाँ आप समझे? बराबर है, इसीलिए इसको जड़ बोला गया। हाँ क्या बोला गया? हाँ तो वही निश्चेतन चेतन की आप बोल रहे, पावर चेतन बोलते हैं। हाँ, मगर जो चेतन वाला भाग है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से जुड़ जाता है, वो जो तो लाइव हो जाता है। हाँ तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने चार्ज किया था तो उसको ही भुगतान आएगी, ऐसा कोई अलग नहीं है कि वो नहीं आएगी ना। अलग कैसे आएगी?
वही क्योंकि कंफ्यूजन होता है, डिस्चार्ज वाला भुगतते हैं फिर वो छूट ही गया है ना। डिस्चार्ज वाले को तो भुगतान आएगी ही, ऑप्शन नहीं है। चार्ज वाले को भुगतान फील करते हैं वो अज्ञानता है, और उसी से नए कर्म डिस्चार्ज वाला अनुभव करता है, उससे नया कर्म नहीं बनता है। मगर चार्ज वाला कहेगा मैंने भुगतान किया तो कर्म बनेगा। तो अभी ये नया चार्ज वाला जो आप बोल, वही तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने पिछले जन्म में चार्ज किया तो मुझे ही भुगतान आएगी। तो अभी आप क्या बोलते हैं, चार्ज वाला अगर जुड़ेगा तो ये चार्ज वाला नया आ गया, तो चार्ज डिस्चार्ज दोनों अलग नहीं है। नहीं, अगर अज्ञानता में मैंने वही बोल रहा हूँ कि मैंने गुनाह किया तो मुझे ही सजा मिलने वाली है, तो वो गुनाह मैंने किया है उसका आप बोलते हैं कि वो डिस्चार्ज वाला पार्ट है। तो अभी एक नया चार्ज कहाँ से आ गया, वो मुझे ये करना है। नया चार्ज कहाँ से आ गया? सबसे पहली बात है कि अगर चार्ज वाला नहीं है तो डिस्चार्ज होगा। तो वही तो मैं नया गुना भूल जाओ। हाँ ठीक है, यानी दो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ नहीं, चार्ज वाला उसका रिजल्ट डिस्चार्ज है ना। हाँ बराबर। हम कहेंगे डिस्चार्ज है, मन में चनकाया है, अंतस्करण डिस्चार्ज है, क्योंकि चार्ज था। यानी दो तो है, तो आज भी दो है। पिछले जन्म में आप बोल रहे हैं ना, पिछले जन्म का चार्ज अब डिस्चार्ज में आ गया है, तो अब ये नया वाला चार्ज वही करेगा ना जो भुगत रहा है वही। उसके पास अगर पिछली अंडरस्टैंडिंग है तो भुगतान है उसको। अगर उसको ज्ञान मिला जो मैं मानता था मैं शरीर हूँ, तभी से तो फिर ये जुदापन की जागृति हो जाएगी और नया चार्ज करेगा वो। नहीं तो पिछला मान्यता है तो उसके आधार पे संसार चलता ही रहेगा। डिस्चार्ज वाले को ज्ञान मिलेगा, डिस्चार्ज वाले को तो किसको मिलेगा? डिस्चार्ज वाले को चलाने का काम कुदरत का है या चार्ज वाले का है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले जन्म में चार्ज किया तो मुझे आज कर्मफल आया, मैंने पिछले जन्म में, तो वो कहा है मुझे वो चाहिए। यही तो भुगतान कर रहा है। हाँ, तो भुगतान कर रहा है, तो भुगतान खत्म हो गया, तो भुगतान खत्म हो गई तो उसका मोक्ष हो गया ना। किसका? जिसने चार्ज किया था उसको तो भुगतान आ ही गई। तो उनका तो एंड होता है, दोबारा नहीं आएगा। हाँ, तो फिर हाँ क्या, फिर चार्ज वाला आप नया कहाँ से लेके आते हो, वो मुझे ये आपने ऐसा बताया कि हम अभी ध्यान से सुनना, अभी हमने देवलोक के कर्म चार्ज कर दिए, अभी देवलोक में गए, कर्म खत्म हो गया, तो मोक्ष होना चाहिए ना। वही तो मैं कहना, पर नहीं होता है ना। हाँ। वो क्यों नहीं बताया? अगर मेरी बात छोड़ो, साथों में क्यों नहीं बताया? अगर ये आपकी बात प्रिंसिपल होती तो क्यों नहीं बताया? नरक का था, हो गया, फिर मोक्ष होना चाहिए ना। हाँ। आपके हिसाब से। हाँ, बराबर है। मगर ऐसा नहीं है ना। मीन्स देयर इज सम मिस्टेक इन योर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? बराबर है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो टैली होना चाहिए ना। हाँ। टैली होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि क्या, और ये आज की बात नहीं, क्या कंफ्यूजन होता है, मैंने कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिलेगा। आई एग्री विथ यू एंड आई रिप्लाई यू, मगर पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। मैंने ट्राई किया, मगर जब स्वामी जी ने प्रश्न किया तो मैं टैली नहीं कर सकता हूँ। इट्स सो दैट देयर इज सम मिस्टेक इन माय अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। फिर सॉल्यूशन देना मेरा काम है। वही तो मेरा सॉल्यूशन देना मेरा काम है। मैं जो कहूंगा वो टैली करूंगा ना। बराबर है। तो वही मेरा क्वेश्चन उधर ही आ जाता है, अटक जाता है कि जब मैंने चार्ज किया तो मुझे ही भुगतान आएगी, तो डिस्चार्ज के फॉर्म में आप बोलते हो, तो डिस्चार्ज वाला भुगतेगा, तो मैं वो एक ही रहा ना। वही उधर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अभी चार्ज करने वाला और डिस्चार्ज करने वाला दोनों का जो स्टेटस है वो स्टेटस नहीं मालूम। चार्ज करने वाला हमेशा लाइव होता है और डिस्चार्ज करने वाला मैकेनिकल होता है। दोनों का स्टेटस क्या हो गया? हर बर्थ में क्या हो गया? अलग हो गया। मैं ह्यूमन लाइफ की बात करता हूँ। जहाँ चार्ज होता नहीं है वहाँ दो नहीं होता है।
तो यहाँ है मनुष्य भाव में डिस्चार्ज के साथ चार्ज वाला है, यानी दो अलग है। क्या बताया है? दो अलग है, तभी तो जन्म मरण होता है, तभी तो गति होती है। तो पहले दो है, वो समझ में आना चाहिए। क्या बताया? चार्ज वाला भी है और डिस्चार्ज वाला है। दूसरा, डिस्चार्ज वाला हमेशा ऑटो मोड होता है और वो पिछले अवतार के प्रोग्राम से चलता है। अभी डिस्चार्ज वाले की बात है, वहां हमारा आज का कोई एफर्ट काम में नहीं आएगा। मगर जो चार्ज वाला है वो पुरुषार्थ कर सकता है, वो जुड़ भी सकता है, अलग भी रह सकता है। क्या बताया? जुड़ भी सकता है या अलग भी रह सकता है। उनके पास ऑप्शन है, डिस्चार्ज वाले के पास ऑप्शन नहीं है। डिस्चार्ज मन वचन काया तीनों के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको ऑटो मोड बताया। क्या बताया? ऑटो मोड। चार्ज को ऑटो मोड नहीं बताएंगे, क्योंकि चार्ज वाला भाग लाइव ईगो है। लाइव ईगो से बनी हुई अवस्था जो चार्ज हुई वो नेक्स्ट फॉर्म में डिस्चार्ज हो गई। तो लाइव वाला चला नहीं गया है, लाइव वाला तो रहेगा, उससे जो प्रोडक्शन बना है वो यहाँ खत्म हो गया। लाइव वाला तो रहा, कहाँ तक रहेगा? जब तक लाइव वाला खुद को नहीं जानेगा, वहां तक वो लाइव वाला लाइव कहेंगे। अगर खुद को जान लिया तो लाइव वाला खत्म हो जाएगा, फिर भी शरीर रहेगा। और जब शरीर हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो आत्मा मोक्ष में जाएगा। पहले लाइव वाला जाएगा, बाद में शरीर जाएगा। नहीं समझ में आया? लाइव वाला जहां तक है वहां तक जन्म मरण है, यानी लाइव वाला जब तक अज्ञान है तब तक उसका बस। वही तो हम कहते कि अज्ञान को निकालने की जरूरत है, मन वचन काया को बदलने की जरूरत नहीं है। तभी तो हम कहते हैं विज्ञान में यू इरेज योर ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंसी सब्जेक्ट टू ज्ञान, मिथ्या ज्ञान एंड मिथ्या दर्शन। उसी का पुरुषार्थ है। मन वचन काया अच्छा है, बुरा है, सही करता है, गलत करता है, वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं क्यों बताया? क्योंकि मैकेनिकल है और हमारे हाथ में भी, तो उसमें ज्यादा फोकस करने से क्या फायदा? यही तो बताया है ना। और इसीलिए ये भी बताया कि लाइव जो प्रतिष्ठित आत्मा है ओनली इन अ ह्यूमन बॉडी, नॉट इन अदर बॉडी। क्यों नहीं है वहां? क्योंकि जहां से जीवंत भाग होता है वहां कर्म बांधने की और कर्म शून्य करने की ताकत होती है। आप समझे? वहां कर्म शून्य करने की ताकत नहीं है, उसी अवतार के कर्म की भुगतान करने की ताकत है। बाद में वापिस आना पड़ेगा, वहां जीरो नहीं कर सकते हैं, बाकी तो कर्म आपके रहेंगे। उसी अवतार के खत्म किए, क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं है। तो जहां पुरुषार्थ है वहां पूर्णाहुति भी है, जहां पुरुषार्थ नहीं है तो पूर्णाहुति भी नहीं है। तो ये सब सिद्धांतों को एट ए टाइम हमारे विजन में होना चाहिए, तब ये विज्ञान समझ में आएगा। एक पीसीस ले लोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये लाइव और डिस्चार्ज, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, ये आध्यात्म विज्ञान में ही ओपन हुआ है। आप समझे? पहले लोगों को ये मालूम नहीं था। जितना एनलार्ज किया है आध्यात्म विज्ञान में वो एनलार्ज नहीं था। तभी तो लोग बोलने लगे कि अभी हमारे को तो प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है। क्यों बोले? क्योंकि समझे ही नहीं ना, उनका रोल नहीं समझे ना। प्रतिष्ठित आत्मा का रोल कब नहीं होता है, अस्तित्व कब नहीं होता है? जब अज्ञान जीरो हो जाता है। मगर अज्ञान जीरो हुआ नहीं है और आप कहेंगे प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, फिर कहते पुरुषार्थ तो करना है, तो तीनों कैसे मेल बैठेगा? तो क्योंकि उस समय उनके पास साइंटिफिक विजन नहीं था, सिर्फ थियोरेटिकल था, सुना हुआ, और इसीलिए कंफ्यूजन में था।
जब ये साइंस ने तीनों चीज अलग कर दिया, बाद में क्या मिला? सॉल्यूशन मिला है। अभी कंफ्यूजन है नहीं, अभी अनुभव करना है। क्या करना है आप समझे ना? पहले कंफ्यूजन था, शब्द तो ये थे मगर शब्द के पीछे साइंटिफिक विजन नहीं था और इसीलिए कंफ्यूजन था। पहले ये था कि हमको तो भी पुरुषार्थ करना ही नहीं है, अज्ञान निकल गया, शुद्धात्मा ज्ञान तो मिल गया हमको। तो शुद्धात्मा के ज्ञान को ज्ञान कहते थे और दर्शन का सब्जेक्ट तो एलाद हुआ ही नहीं था। और हमने कहा सबसे पहले दर्शन जो मिथ्या है इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही ज्ञान में जा सकते हैं। बिना मिथ्या दर्शन के साथ ज्ञान में जाना संभव नहीं है। जब आप क्या नहीं हो, आपका क्या नहीं है, वो अगर नहीं जानोगे तो बार बार उसमें जाओगे और जाओगे, वही तो पजल है, वही तो पजल है ना। और इसीलिए हमने कहा कि मन वचन काया उनकी अवस्था जन्म से मौत तक सभी अवस्था, और इसके अलावा जो बाहर सृष्टि भी दिखती है मनुष्य जीवों के अलावा भी, ये सब कुदरती रचना है, कुदरत का था, है और रहेगा। हमारा इससे कोई कंसर्न एक्चुअल नहीं है, हमारी हाजिरी में है मगर कंसर्न नहीं है। अगर जितना कंसर्न रखोगे इतना अज्ञान ही रहेगा। वो है, इसीलिए हम इसको वैल्यू करें वो जरूरी नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सबकी वैल्यू हम करें वो जरूरी नहीं है। हमको आत्मा की अनुभूति करना है, संसार की या शरीर की या उनकी अवस्था की नहीं करना है, क्योंकि वो हम नहीं है। फिर भी हम बार बार उसमें चले जाएंगे तो फिर बदल तो होगा ही। जो चीज आपकी नहीं है, आप चला नहीं रहे, आप भुगतान नहीं कर रहे, तो वहां आप ऑब्जर्वर रहो ने, व्हाई यू इन्वॉल्व। यही तो यही तो अनुभूति करनी है। और यहां अनुभूति करते समय ही तो अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान तो कहेगा नहीं ये पार्ट मेरा है, ये पार्ट मेरा है, ये पार्ट मेरा है, इसी को तो मिटाना है कुदरती रचना दिखा के। बराबर है? वो तो कहेगा कि मकान मेरा है, संपत्ति मेरी है, परिवार मेरा है, वो कहेगा, मगर हमको समझना है कहने वाला कुदरती रचना है, मेरे को मानने की जरूरत नहीं है। मैं तो उनको भी कुदरती रचना ही कहता हूँ, बोलने वाला, मानने वाला हो, जानने वाले को। मेरा सब्जेक्ट तो मैं शुद्धात्मा हूँ, यही है, बाकी कोई मेरा सब्जेक्ट है नहीं। भले प्रकृति बार बार खींच जाएंगी, हम तो क्या करेंगे? अलग रहेंगे। कैसे अलग रहेंगे? जिसका है उसको देख के अलग रहेंगे। हम कैसे अलग रहेंगे? भाई ये पंखा है मगर पंखा मैं नहीं हूं, इनका एक भी स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं है और मेरा स्वभाव वो उनका स्वभाव नहीं है। फिर क्यों बार में जुड़ जाऊंगा? क्यों उनकी 3 पाखें क्यों है, 4 क्यों नहीं है, कलर लाल क्यों है? फिर तुमको क्या मतलब है? जब तुम नहीं है तुमको क्या मतलब है? और इसीलिए कहा कि आप क्या देखो, कुदरती खत्म हो गई बात। फिर कैसा है कैसा नहीं वो सब्जेक्ट, जब आप जुड़े हुए हैं तब तो सब्जेक्ट, मगर जब कोई कंसर्न ही नहीं है तो फिर। यस नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है सर, अब बार बार आता है अनुभूति यानी अनुभव, इसकी व्याख्या क्या है? अनुभूति, अनुभव, उसकी व्याख्या क्या है? रास्ते पर सड़क पर, समझ में आया ना? 2000 रुपया की नोट पड़ी है। अच्छा, आप इससे 15-20 फुट दूर हैं और वो देखते हैं, ठीक है, सड़क पर पड़ी है, आपकी
नहीं है, मगर सड़क पर पड़ी है, वो आप देख रहे हैं। किसी के पास नहीं है, सड़क पर है, और वही नोट को और 2, 4, 5 व्यक्ति देख रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति ने झपट करके ले लिया, आपको क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? उसी की होगी, वो उसने उठा लिया होगा। वो तो आपने माना ना, उसी की थी, वो तो आपको मालूम नहीं है। नहीं। नोट थी वो मालूम है, हाँ। किसी ने उठाया वो मालूम है, उसी की थी वो तो मालूम नहीं है। आप नहीं मालूम। आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते नहीं हैं, मान। वो भी दावा नहीं कर सकते मेरी है, क्योंकि पुराना तो है नहीं, क्योंकि रास्ते में पड़ी है। बराबर है। फिर वास्तव में आपके पॉकेट में से ही मोबाइल निकालते समय 2000 रुपये की नोट गिर गई, मगर आपको मालूम नहीं हुआ। आपने फोन लिया, उसके साथ नोट भी गिर गई, आप 10, 12 फुट 15 फुट आगे चल गए, ठीक है। फिर मोबाइल से याद आया कि नहीं, पैसा भी तो था, ऐसा देखा तो पैसा नहीं था, फिर आपने पीछे देखा तो नोट भी वहां पड़ी है, मगर आप इससे 15-20 फुट दूर है। जैसे लेने के लिए जाते हैं, किसी ने झपट में लगा के ले लिया। अभी आप प्रयास करते हैं कि ये नोट मेरी गिर गई है, मगर आपके पास कोई प्रूफ, तो वो नहीं देंगे तो क्या करोगे? वो नहीं देंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। फीलिंग क्या होगी? मेरी नोट वापस मेरा आता है ना। हाँ, तो नोट पहले भी थी, नोट अभी भी है, पहले भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, फीलिंग डिफरेंस क्यों? बोलते नहीं है। फीलिंग डिफरेंस क्यों? पहले मेरी थी, अभी दूसरे ने उठा ले ली। मगर फीलिंग क्या है? गई। तो मेरी वो फीलिंग है। हाँ। नॉट फीलिंग नहीं है, ये अनुभूति है। मुझे जो नॉट अनुभूति नहीं है। मुझे जो फीलिंग होता है वो अनुभूति है। तो और क्या? कोई स्त्री देखने से फीलिंग नहीं होगी, ये मेरी वाइफ है तो फीलिंग होगी, बोलते नहीं है। हाँ। तो मेरी वो फीलिंग है, व्यक्ति वो फीलिंग नहीं है, वस्तु फीलिंग नहीं है। अच्छा, मेरी वो फीलिंग है और मेरी नहीं है तो फीलिंग भी नहीं है। फीलिंग का मतलब डिपेंड ऑन योर बिलीफ, और अगर रॉन्ग बिलीफ है तो रिलेटिव फीलिंग होगी, अगर राइट बिलीफ है तो राइट आत्मा की फीलिंग होगी। अच्छा, फीलिंग का मतलब अनुभूति, रियलाइजेशन, नॉट वर्ड्स, नॉट नॉलेज। फीलिंग का मतलब होता है हमें जो फीलिंग होता है वही अनुभव है। हाँ, अगर व्यवहार की फीलिंग होगी तो व्यवहार की अनुभूति होगी, अगर आत्मा की फीलिंग होगी तो आत्मा की अनुभूति होगी। मगर अनुभूति इंपॉर्टेंट चीज है, नॉलेज इज ऑलवेज प्राइमरी। मैं आत्मा हूं वो जानना, वो फीलिंग नहीं है। ये 2000 रुपए की नोट है वो जानना फीलिंग नहीं है। बोलते नहीं है, हाँ के ना तो बोलो। हाँ बराबर है, मगर ये मेरी है तो फीलिंग है, नॉट फीलिंग नहीं है। मेरी है बोलते फीलिंग किसको, आत्मा को कि हाँ, अनुभूति को है? वो अभी आगे का प्रश्न है। हाँ, फीलिंग पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने, अभी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फीलिंग है, फीलिंग है, अभी किसको है वो दूसरा प्रश्न है। आत्मा की फीलिंग है या पहले एक शरीर की? पहले आप कहो कि पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, अभी दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ, तो फिर फीलिंग किसकी, ऐसा बोलो। ठीक, बराबर। पहला प्रश्न फिर उसमें उत्तर मिलेगा, फिर तीसरा प्रश्न हो तो पूछो मेरे को, मगर एक को सॉल्व हो गया बोलो कि एक स्टेप खत्म हो गया। कि अभी मेरे को समझ में आ गया कि अनुभूति किसको कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुभूति किसको होती है। अनुभूति समझ में आए नहीं, तो किसको होती है वो प्रश्न। अनुभूति किसको होती है? वही तो मैं कहता होती है, शरीर को होती है। वही मैं कहता हूँ। अभी अनुभूति किसको होती है उसका उत्तर दे रहा। अनुभूति होती है बिलीफ वाले को। किसको होती है? बिलीफ, जिसको मान्यता है उसको। मान्यता, विदाउट मान्यता फीलिंग नहीं होगी।
यहाँ घड़ी पड़ी है, मोबाइल पड़ा है, आपने भी देखा, मगर आपकी मान्यता क्या है? मेरा तो फीलिंग नहीं है, मगर आपका है। और किसी ने टच किया तो आप क्या कहोगे? भाई ये तो मेरा है। मेरा है। फीलिंग हुई, मोबाइल से नहीं हुई, मान्यता बिलीफ से हुई। तो बिलीफ किसको होती है? अहंकार को। किसको होती है? अहंकार को। वो अहंकार दो प्रकार का, एक डिस्चार्ज अहंकार जो रिलेटिव चीजों में फील करता है डिस्चार्ज के रूप में, और जो चार्ज अहंकार जो डिस्चार्ज में जुड़ भी सकता है और अलग भी रह सकता है। अगर जुड़ गया तो उनको भी वही फीलिंग होगी जो डिस्चार्ज अहंकार को होगी, वही उसको होगी। और डिस्चार्ज अहंकार तो अपने हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में है। हाँ, मगर लाइव अपने हाथ में है, वो जुड़ गया, वो नुकसान है। तो लाइव जो हमारा जो कर्म है, लाइव अहंकार बोलो। लाइव अहंकार, उसे कैसे चेंज करेंगे हम? लाइव अहंकार के पास ज्ञान होना चाहिए और दर्शन होना चाहिए। हाँ। कि मैं क्या हूँ और मेरा क्या है, और मैं क्या नहीं हूँ, मेरा क्या नहीं है, और जो मेरा नहीं है वो किसका है। अगर इसकी जागृति रहती है तो आप अलग रह सकते हो। मेरा समझ ऐसा है कि मैं शरीर मन काया वाचा मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर मैं मान्यता भी है मेरी। फिर तो दोनों में अंतर बहुत है ना। किसमें? हमारा जो तुम भोग रहे, जो शरीर और आत्मा, मन वाचा काया शरीर का एक काम है, और आत्मा, बोलिए। इसमें तो अंतर बहुत है। हाँ बोलिए। तो वहां तक यहाँ से वहां तक जाने के लिए जो पिछला अंतर है वो कैसे कम करे? उत्तर दो। हाँ, अंतर फिजिकल है या नॉन फिजिकल है? नॉन फिजिकल है। पहले एक उत्तर मिल गया, डिस्टेंस नहीं है, इट नॉट अ माइल। करेक्ट। जो भी अंतर है वो बिलीफ का है। किसका है? रॉन्ग बिलीफ का है। रॉन्ग बिलीफ। आप ही खुद जब आपकी चीज नहीं है उसकी वैल्यू करोगे और है उसकी वैल्यू नहीं करोगे, वही तो अंतर है। जो शाश्वत है, जो अमर है, मगर वैल्यू नहीं करते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं करते हम। तो फिर उसकी गलती value किसकी है? हाँ। आत्मा की गलती है ना, वही मेरा प्रश्न है। लाइव ईगो के अंदर जहां तक मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है वहां तक ये गलती होती रहेगी। नहीं तो हम तो संसारी लोग हैं ना, तो कर्म बंधन में हम अड़कने वाले हैं। तो संसारी को कर्म तो करना पड़ता है ना। दूसरे कौन से हो से? संसारी के अलावा कौन होता है? दूसरा कौन सा होता है? बोलते नहीं, इतना टाइम क्यों लगाते हो? हम संसारी है तो कोई डिवीजन है? हम पुरुष है तो स्त्री है, तो हम संसारी है तो और क्या डिवीजन है? तो कर्म बंधन आता ही ना, तो फिर मोक्ष क्यों गए? मोक्ष क्यों गए फिर? तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो नहीं, मोक्ष क्यों गए? जो जीव गए वो बोलते नहीं हो। नहीं, मोक्ष गए कि नहीं गए? है, मोक्ष है। तो क्यों गए? वो भी संसार से ही गए कि सीधे ऊपर से ही गए? फिर संसार कर्म बंधन छोड़ना चाहिए क्या? वो प्रश्न पूछो ना। यहां से ही तो गए ना वो मोक्ष में, वो संसार में नहीं थे? संसार में थे ना, तो फिर क्यों गए वहां? तो अज्ञानता को निकालना, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को खत्म करना, वही तो पुरुषार्थ करना है। संसार किसी को नड़ता नहीं है, अज्ञान नड़ता है। क्या नड़ता है? ध्यान से सुनो, संसार किसी को नड़ता नहीं है, अज्ञान नड़ता है। और अज्ञान क्या है? ये मेरा शरीर है,
ये तेरा शरीर है, ये दोनों अज्ञान है और दोनों कुदरत का है, मगर मैं मानता हूँ मेरा है, वो अज्ञान है, वो नड़ता है। बराबर है। नहीं समझ में आया? समझ में आया। फिर कहता है मेरे को आत्मा का अनुभव पूरा है। तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, तो फिर आत्मा का अनुभव कैसे होगा? मैं इतना समझता हूँ मैं शरीर हूँ, नहीं आत्मा हूँ। बोलने से क्या मतलब? उसके तो नॉलेज है। फिर अनुभूति आती है ना, फिर कैसे आएगी? आप पैदा हुए और समझदार हुए तब से मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये आज की बात नहीं है। यस और नो? यस, बराबर है। तभी कितना अनुभव हुआ 60-17 साल में? पता नहीं आत्मा का कितना हुआ? करेंगे तो पता होगा ना। जब शब्द ज्ञान नहीं है तो पता करने की जरूरत ही क्या है? उस समय भी शब्द ज्ञान था, आज भी शब्द ज्ञान है, और मर जाएंगे तो भी शब्द ज्ञान ही रहेगा। अनुभव होगा तो बताएंगे ना। जब शरीर का प्रश्न पूछेंगे तुरंत बताएंगे, क्योंकि अनुभव है। इसका अनुभव नहीं है, कैसे बताएंगे? है ही नहीं, तो फिर ये तो नॉलेज है। अनुभव करने का जो रास्ता मिलना चाहिए, समझ में आना चाहिए और इनकी प्रोसेस होनी चाहिए, वो हुई नहीं है। नॉलेज जरूर है और नॉलेज सही है, मगर सही नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। आप समझे? हाँ, समझ लें। विदाउट प्रोसेस एक्सपीरियंस नहीं होता है। बराबर है। पत्नी की डेफिनेशन समझने से पत्नी का अनुभव नहीं होता है। बराबर है। बोलते हैं बराबर है। ज्ञान ज्ञान तो है आपके पास, फिर क्यों नहीं होता है? वही तो सवाल है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज प्रोसेस है। ओनली इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, ये मैं कहना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन अनुभव में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका नाम है प्रोसेस। और वो नहीं जानोगे, वही प्रोसेस, और वो नहीं जानोगे तो प्रगति नहीं है। और वही जानने के लिए वही प्रोसेस जानना है। वही प्रोसेस जानने के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि मैं चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला शुद्धात्मा हूँ। बाकी अलावा सब कुछ कुदरती रचना है। वो जहाँ तक 100% नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, नहीं अनुभव करोगे, वहाँ तक इसका अनुभव नहीं होगा। आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, मानना ही पड़ेगा। शरीर भी आपका नहीं है, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी आपका नहीं है। वो मानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। नॉट ओनली इन वर्ड्स। बराबर, तभी समझ में आएगा। अगर मैं ये नहीं हूँ, मेरा ये नहीं है, तो फिर इसकी इफेक्ट मेरे को क्यों? क्योंकि अटैचमेंट। वही तोड़ दो, खत्म हो गई बात। भले वो शरीर रहे, भले संपत्ति रहे, भले साधन रहे, भले संबंध रहे, मगर कनेक्शन क्या कर दो? तोड़ दो। वो अपनी जगह पे रहेगा, मैं मेरी जगह पे रहूंगा। क्या तकलीफ है? क्या शरीर में आत्मा नहीं रहता है? रहता है। तो फिर तकलीफ क्या है? मगर हम आत्मा में नहीं रहते हैं ना, हम शरीर में रहते हैं। अनुभव आत्मा का करना है, बोलते नहीं है। प्रश्न आत्मा को नहीं है, हमको अनुभव आत्मा का करना है और रहना है शरीर में। तो कैसे होगा? शरीर है तो तकलीफ नहीं है, हमको आत्मा में रहना पड़ेगा और शरीर से मुक्त रहना पड़ेगा। होते हुए भी शरीर की अवस्था और शरीर की अनुभूति से मुक्त रहना पड़ेगा। तभी आत्मा की अनुभूति क्या है वो समझ में आएगी। अभी तो शरीर की अनुभूति करते रहते हैं और फिर कहते हैं आत्मा की अनुभूति करना है। एक तरफ जड़ की अनुभूति, एक तरफ चेतन की अनुभूति, दोनों साथ में कैसे होगी? बराबर है। आप समझे? जड़ है वो तकलीफ नहीं है, जड़ की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। बराबर है। क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये आपको आपके दृष्टि में से ये प्रकृति और प्रकृति रिलेटेड सब्जेक्ट को क्लोज करना पड़ेगा, स्लोली बट साउंडली। तभी आप इस जगह पे जा सकेंगे। इसको साथ लेकर नहीं जा सकते। आप समझे ना? बराबर है। बात ये नहीं है कि अहमदाबाद से बंबई कितना किलोमीटर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये है कि अहमदाबाद से बंबई जाने का रास्ता मिलना चाहिए और इस रास्ते पर हम चलते रहेंगे तो एक दिन
आ जाए। मगर आप तो 5 माइल चले अहमदाबाद से, फिर बोलता है अभी बम्बई दिखता नहीं है, फिर 50 माइल चले, अल्लाह अभी दिखता नहीं है, ऐसे दिखेगा? नहीं नहीं, प्लेन में जाएंगे तो झट दिखेगा। आप समझे कि नहीं? अभी आप रास्ते पर हो, बम्बई आया नहीं है, वे टू बम्बई हो, वे टू बम्बई, वो बम्बई का अनुभव नहीं है, बोलते नहीं है। बराबर है। तो अज्ञान मिटाने का अनुभव वो आत्मा का अनुभव नहीं है। अज्ञान मिल गया उसके बाद रास्ता मिलेगा। अगर अहमदाबाद से बम्बई 500 किलोमीटर है और हमने 490 किलोमीटर भी चले तो दिखेगा? तो क्या गलत रास्ते पर है? सच्चा रास्ता है, चल के ही आए हैं वो भी करेक्ट है, एग्जिट नहीं लिया है वो भी अच्छा है, फिर भी अभी और आगे चलने की जरूरत है। आप समझे? समझ में आया। तो अज्ञान को मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, यही रास्ता आत्मा की अनुभूति का है। अज्ञान को शून्य करो, वही आत्मा की। अज्ञान का मतलब जो हमारा नहीं था, जो हमारा नहीं है और जिसको हम नहीं चलाते हैं, जिसको हम भुगतान नहीं करते थे, वो अज्ञान हमारे में से निकल गया। भले वो है, आप समझे? अज्ञान निकल गया तो अनुभूति भी होगी नहीं, फिर समझ में आएगा। तो फिर मैं कौन हूँ? इसको मैं नहीं कहने वाला मैं कौन हूँ? वो मैं हूँ। इसको जो मैं करने वाला जो कौन है वो मैं निकलना चाहिए। हाँ, आप समझे ना? हाँ। जब अरे मिरर समझते ना, मिरर, हाँ। जब मिरर के पास बहुत धूल थी, क्या थी? धूल, इसीलिए फोटो दिखता नहीं। तो मैंने जब मिरर को साफ किया तो मैं दिखा, और मैं को साफ किया तो आत्मा दिखा। नहीं समझ में आया? समझ में आया। बस वही मैं तो हर एक जगह आता ही है ना। वो मैं जो है वो हर एक जगह आता है। फिर वो व्यवहार में भी जाए तो उनसे मैं बताना पड़ता है। व्यवहार का प्रश्न नहीं है, अब ये भी फिर आप भूल गए। विचारों में भी वही मैं आता हूँ ना। अनुभूति, अनुभूति में भी अनुभूति लेने वाला कौन? वही यही भी तो मैं बात आता है। हूँ। अनुभूति में मैं होना नहीं चाहिए, नहीं। व्यवहार में भले है। अभी अनुभूति किसी मिली, वही भी आया, मैं आया। जो जिसने गलत अनुभूति किया है वही सही अनुभूति करेगा। जिसने रिलेटिव अनुभूति किया है वो रियल की करेगा। शरीर तो अनुभूति नहीं करता है। अच्छा, अगर शरीर अनुभूति करता है तो फिर जलाते समय क्यों नहीं होती है? बोलते नहीं है। बराबर है। सब बातें हमको समझनी पड़ेगी। ऐसी आधी अधूरी बात समझोगे तो फिर क्या होगा? विज्ञान में गोल गोल नहीं चलेगा। विज्ञान में क्लियर होना चाहिए, नो कंफ्यूजन। ओके। जो हो रहा है अनुभव, उसमें जैसे दादा की कहने का मैं तात्पर्य से बोल रही हूँ कि ये नामधारी इला को हो रहा है। नामधारी इला अलग है और आत्मा अलग है। फिर तो इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो इला को हो रहा है कि इला शरीर है। वो थोड़ा सा बेसिक माइंड में रखे तो भी थोड़ा सा आसानी हो सकती है। जो मुझे हुई है कि भाई किसको हो रहा है? इला को हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है। दैट कीप्स दी जागृति। नामधारी मैं से बोलते, वो एक बात है। दूसरी बोलते, दादा बोलते हैं कि रिलेटिव रियल और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति, और आप में बोलते कुदरती शक्ति। तो दोनों सेम है या देयर इज एनी डिमांड? एक ही है। जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति वही कुदरत शक्ति है। वही कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना, वो तीनों को एक कर दो तो व्यवस्थित शक्ति। अच्छा, वो तो ओनली डिफरेंस
The name, I mean, interpretation. Only difference is actually you know the process as a Vyavasthit Shakti. But when you use the words only Vyavasthit Shakti, you don't know the science. It's a mechanical words. आप कहेंगे व्यवस्थित का मीनिंग क्या है? बस जो भी होता है व्यवस्थित, प्रोसेस थोड़ी है, ये साइंस थोड़ी है। व्यवस्थित का मतलब होता है 6 तत्व से बना हुआ दुनिया, इसका नाम कुदरत है, और वो कुदरती कानून से पूरी दुनिया चलाता है, और उससे बनी हुई अवस्था को कुदरती रचना बोलते हैं। ये तीनों का एक नाम है व्यवस्थित शक्ति, और उससे अलग है आत्मा। आत्मा माने व्यवस्थित शक्ति से इतना वो नहीं होता है, खुलासा नहीं होता। वही तो मैं कहता हूँ, वही मैं कहता हूँ ना कि उसी से विज्ञान खुला नहीं हुआ, तभी तो ये बताना पड़ा। आंसर इज नॉट रॉन्ग, बट देयर इज नो मेथड। एक्सप्लेनेशन इज नॉट वेरी क्लियर। जैसे भाई ने कहा कि मैं आत्मा को तो जानता हूँ, क्योंकि नई बात तो है नहीं, तो अनुभूति क्यों नहीं होती है? सही बात है। बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट साइंटिफिकली, इट्स अ नॉलेज, इट्स अ वर्ड। तो अनुभव कैसे होगा? आज व्यवस्थित शब्द क्या था पहले? शब्द ही तो था। व्यवस्थित क्या है नहीं मालूम। नहीं, आप समझे ना? हाँ। तो व्यवस्थित का मतलब एक प्रोसीजर है, उसका नाम दिया है व्यवस्थित। हाँ। तो प्रोसीजर जानोगे तभी साइंस समझ में आएगा। हाँ। नहीं तो लोग को लगे व्यवस्थित है तो आप तो कोई, जैसे लोगों ने भगवान बोल दिया, आपने व्यवस्थित बोल दिया, नाम ही चेंज किया ना। हाँ। वहां भी एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ भी नहीं करना है। उसी टाइम पे जो भी कुछ होता है, अच्छा व्यवस्थित में हो गया, व्यवस्थित तो में ये कोई आंसर थोड़ी है। पहले लोग कहते भगवान ने किया, वहां भी जरूरत नहीं है आंसर की, यहाँ बोला व्यवस्थित है, वो भी आंसर की जरूरत नहीं है। तो ये लॉजिक तो नहीं है ना। सही बात। माने कुदरती रचना बोलने से सारा, आई मीन डीप का आपको साइंस मालूम होता है, होल वर्ल्ड का खुलासा होता है। Then you tell us, oh this is व्यवस्थित, बराबर है, और इसीलिए वो हमारा नहीं है। तो बिना साइंस जाने अगर आप ये शब्द का उपयोग करेंगे तो फिर आपके लिए वो साइंस उसका फोड़ नहीं पड़ेगा। माने जो आपको थोड़ा सा खुला टेम्पररी आपको हेल्प करेगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा। तो बात ये है, मेरे को ये 3 बातें ये खुली हुई बिकॉज ऑफ वो शब्द से सॉल्यूशन नहीं मिला। विज्ञान किसी को खुला नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें फिर पुरुषार्थ शब्द नहीं आता। अगर समझ में आया होता तो आज मैं खुलेआम कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? विज्ञान समझ में आया। सही बात है। पहले हम समझते थे कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, व्यवस्थित है, वो बोलते थे, मगर रिचुअल्स को तो फिर पुरुषार्थ मानते थे। यानी हम समझे नहीं थे। आप समझे? मैंने एप्लीकेशन का पता नहीं था, खाली वर्ड्स। क्योंकि एप्लीकेशन का पता इसीलिए नहीं था क्योंकि उसके पीछे साइंस क्या है वो नहीं समझते थे। मेन बात साइंस। साइंस का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, इट नॉट व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन। यस। तो व्यवस्थित शक्ति साइंस के लिए शब्द बनाया है, ये व्यू पॉइंट नहीं है। व्यू पॉइंट नहीं है। ऐसे कुदरती कानून, कुदरत वो साइंस है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो मेरा तेरा किसी का व्यू पॉइंट नहीं है। वो नहीं समझे थे हम शब्द समझे थे, साइंस नहीं समझे थे। साइंस, मैंने बार बार कहा है, साइंस इज अ प्रोसीजर, साइंस इज अ एक्सपेरिमेंट, साइंस इज नॉट रेडीमेड नॉलेज। और इसीलिए मैंने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट। दोनों साइंस की बात करते हैं, क्या डिफरेंस है? एक पढ़ाता है जो है नॉलेज, उसको पढ़ाता है, दूसरा रिसर्च करके। मगर साइंस ही पढ़ाता है ना। हाँ, साइंस कॉमन साइंस से आता है। तो और ये साइंटिस्ट है, वो भी साइंस की बात करता है। डिफरेंस क्या है? दोनों साइंस की बात करता है। हाँ, डिफरेंस क्या है? लेकिन एक में एक्सपीरियंस करके आया ना एक्सपीरियंस करके अनुभव करते हैं कि इसका ये है। तो पावर किस में होता है? साइंटिस्ट में होता है। तो फिर बात आ गई है ना। नॉलेज तो उनके पास भी है मगर अनुभव नहीं है। तो कीमत किसकी है? साइंटिस्ट की। अभी आपको समझ में आया? और इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ, मैं टीचर बनाने के लिए नहीं आया। नॉट ओनली द नॉलेज, यू हैव टू रियलाइज बाय योरसेल्फ थ्रू
द हेल्प ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, एंड नेचर क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। ये जान के, उपयोग करके, खुद अनुभव करके फिर दूसरे को बताओ। इसमें मेरा तेरा नहीं है, ये तो सबके लिए है। अगर अनुभव करके बताओ जितना भी होता है, भले ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% हो गया, 1%, 2%, 3% भी जो हम अप्लाई करके रियलाइज करते वो तो हम बता सकते हैं ना किसी को। अगर मैंने जीवन में पांच अवस्था में मैंने अनुभव कुछ भी किया तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बता सकते, पूरी लाइफ का अनुभव किया मैं क्या कहता हूँ, मगर 5 जो किया वो नहीं बता सकता हूँ। ऐसे मैंने जितना अनुभव किया है वो तो मैं किसी को बता सकता हूँ ना साइंटिफिकली। तो इसमें क्या तकलीफ है? अब वही तो मैं करना चाहता हूँ और वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप खुद साइंटिस्ट बनो, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, उसी को फॉलो करके आप खुद रियलाइज करो और आपका अनुभव दुनिया के सामने पेश करो। आपका अनुभव, रेडीमेड नॉलेज नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे शब्दों में आपको कानों मात्र फिरफार नहीं करना है। मैं ये कहूँगा आपको जो होगा वो शब्द भी आपका होगा, एग्जाम्पल भी आपका होगा। They prove this is a science and experience. जिस तरह मैंने किया वो आप भी कर सकते हैं, ये प्रूव होगा। अगर मेरी कॉपी करोगे तो प्रूव नहीं होगा। जो सब करते हैं, राम वाले रामायण की कॉपी करते हैं, कृष्ण वाले गीता की कॉपी करते हैं, जैन वाले आगम की कॉपी करते हैं, वेदांत वाले ब्राह्मण वेदांत की कॉपी करते हैं। तुम आप तो वाली कॉपी करोगे तो उसमें साइंस कहाँ है? कॉपी तो है, बोलते नहीं है। अनुभव करके बोलो ने, तो एग्जाम्पल भी आपका रहेगा और आप जब बोलोगे तो पावर भी रहेगा, क्योंकि आपने खुद ने अनुभव किया है। फिर दुनिया माने या ना माने आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब नॉलेज होगा तो कोई आर्गुमेंट करेगा तो बोला देखो मैंने तो दादा भगवान की बात जो सुनी है वो बताता हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है ना। यू आर जस्ट ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर इज नो वैल्यू। आपने खुद ने भी अनुभव नहीं किया है, फिर मतलब क्या है? फिर तुम बोलो या कैसेट बोले या चौपड़ी बोले, क्या फर्क होगा? नहीं पड़ेगा। अगर आपको कॉपी ही करना है तो कैसेट भी कर सकती है, बुक्स भी कर सकती है। यस के नो? यस। फिर अनुभव शब्द की वैल्यू नहीं रहेगी। आप समझे कि नहीं समझे? सो द लाइवनेस इज, वेयर इज द लाइवनेस? यू रियलाइज। आप अनुभव करो, वहां जीवंतता है, बाकी सब मैकेनिकल है, बाकी सब मैकेनिकल है। अनुभव करने के लिए भी ज्ञान होता है, ज्ञान भी अनुभव करने के लिए होता है, मगर हमने ज्ञान को क्रिया में लगा दिया, बस अनुभूति शब्द खत्म हो गया। हिंदुस्तान में से अनुभूति शब्द ही खत्म हो गया, क्रिया की ही वैल्यू है, अनुभूति शब्द की वैल्यू थी। हमारे ऋषि मुनि थे जो बड़े बड़े महाज्ञानी थे, तपस्वी थे, वो जंगलों में जाके साधना करते थे। वो आंखें बंद करके बैठते नहीं थे, वो ब्रह्मांड के रहस्य को जानते थे, सच्चाई को जानने की कोशिश करते थे कि क्या ये शरीर के ऊपर मेरा कंट्रोल है, क्या मन के ऊपर है, क्या मैं स्वतंत्रता से बोल सकता हूँ, क्या आत्मा इससे अलग है, कैसे मैं अनुभव करूँ। ये इसका एक्सपेरिमेंट करते थे। आंखें बंद करके वो कोई पिक्चर नहीं देखते थे कि भगवान का फोटो देखे, मंत्र का फोटो देखे, क्या मतलब है? ये तो टेम्पररी रिलीफ है। क्या है? इससे कोई साइंटिफिक बेनिफिट नहीं है। जब ये संशोधन करके अनुभव करोगे फिर मालूम होगा कि शरीर के साथ वास्तव में मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं ज्ञान प्रकाश स्वरूप हूँ और ये अपने आप विसर्जित हो रहा है। ये तो विनाशी था, विनाशी है और विनाशी रहेगा। अपने आप विसर्जित हो रहा है और मैं अंदर सदाए जागृत रह के ये सभी अवस्थाओं को बाईपास होते देख रहा हूँ। मैं प्लस माइनस नहीं होता हूँ, अवस्थाएं आती है और जाती है। तो ये धीरे धीरे होगा ना, ये रियलाइजेशन होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज नहीं। जब आप हर अवस्थाओं को बाईपास होती देखते रहोगे तब मालूम होगा कि ये बाईपास क्या हो रहा है और मैं क्या हूँ।
मैं तो वही का वही वही हूँ, मेरा प्रकाश भी वही का वही है। आप सूर्यनारायण के प्रकाश के अंदर अच्छा काम करो, बुरा काम करो, घर की विंडो बंद कर दो, विंडो खोल दो, सोलार लगाओ नहीं लगाओ, उसको क्या मतलब है? कोई नहीं। वो तो उनके स्वभाव में है। ऐसे आत्मा के प्रकाश के स्वभाव में मन वचन का कुछ भी करे, क्या कंसर्न है? यस और नो? यस। आत्मा के प्रकाश में मन वचन का कुछ भी करे न भी करे, जागे सोए, मतलब क्या है हमारे से? वो हमारे प्रकाश में करता है, दैट्स इट। मगर वो हम करते हैं वो जानने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? ये मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है? मेरी प्रेजेंस में होती है, मगर मैं ये चला रहा नहीं, मैं हूं ही नहीं ना वहां। समझ में आया? बहुत बड़ा विज्ञान। ठीक मैंने कहा, आप सब लोग अनुभव करो। प्रश्न ये नहीं है कि विज्ञान कितने लोग समझेंगे, प्रश्न ये है कि जितने भी लोग समझेंगे, अनुभव करेंगे, वो तो साइंटिस्ट बनेंगे और उनके पास हजारों लाखों लोगों को समझाने की क्षमता रहेगी। जब अनुभव किया है तो कितने लोग सामने आते हैं वो तो कुदरती रहता है, मगर कैपेसिटी की बात करता हूँ। लाख लोग आए तो भी आप समझा सकेंगे, एक आएंगे तो भी समझा सकेंगे, मगर वो आपका प्रश्न नहीं है। अगर कृष्ण भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही समझाया तो क्या ज्ञान उसका छोटा था? नहीं। और हम इतने सारे लोगों को समझा रहा हूँ तो मेरा ज्ञान बड़ा हो गया? नहीं। संख्या के आधार से ज्ञान होता है? ज्ञान तो ज्ञान होता है, एक आए दो आए नहीं भी आए, आप समझे कि नहीं? ये तो कुदरती रचना है, आना और नहीं आना। अनुभव इज इम्पोर्टेंट थिंग है, तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। मगर है ही नहीं तो फिर कैसे बताओगे? नहीं। तो अनुभव करना वो बड़ी बात है। अनुभव का मतलब रियलाइजेशन, और वो पार्ट कभी मैकेनिकल नहीं होता है, वो लाइव होता है। क्या होता है? लाइव होता है। और जो प्रक्रिया होती है वो मैकेनिकल होती है। प्रक्रिया को जानने वाला मैकेनिकल नहीं है। समझ में आया? बस मेरा थोड़ा अनुभव शेयर करना था। प्लीज। मैं औरंगाबाद से आया हूँ। औरंगाबाद से आया? हाँ, बोलिए। एक्चुअली औरंगाबाद से मैं जैसा आज सुबह उठना था, मेरे को 4 बजे उठना था, तो एक अलार्म लगाया, तो मैं मन में रखा था कि मैं शुद्ध आत्मा में, प्रकृति उठने वाली है। फिर मैं उठा, तैयार हो गया, फिर बस स्टैंड गया, प्रकृति टैक्सी में बैठा। टैक्सी में बैठने के बाद सभी को शुद्ध आत्मा देखा, मैं खुद को भी शुद्ध आत्मा हूँ, ये ध्यान में रखा मैंने। और ये जो हो रहा है ये सब 6 तत्वों से प्रकृति चल रही है, सामने वाली भी 6 तत्वों से प्रकृति चल रही है, और ये जो भी हो रहा है कुदरत और कुदरत कानून के हिसाब से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और यहाँ पहुँच गया हूँ। ऐसा मैं ऐसा अनुभव कर रहा था, देख रहा था शुद्ध। समझ गया। तो उस हिसाब से फिर नाश्ता भी करना था रास्ते में, तो प्रकृति उठी और नाश्ता भी करी उसने, और मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ध्यान में रखा कि ये प्रकृति कर रही है, मैं नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसा करके फिर यहाँ पर आ गया, पहुँच गया मैं। तो ऐसा मैं उपयोग कर रहा हूँ उसका। बहुत जैसा मैं 1.5-2 साल से आपसे जुड़ा हूँ स्वामी जी। मगर मिला तो पहली बार ना? पहली बार ही आया हूँ आज। सुनो 11, what is the power of spiritual science? The person they met me first time in a life and they explain the experience. That is the power of spiritual science. Without any process, terms and condition. मैंने कोई प्रोसेस, न कोई ज्ञान विधि किया है, न कोई आज्ञा दिया, न कोई संसाधन दिया, न कोई समर्पण किया। Yes or no? That is the power of spiritual science. पहली बार अनुभव करते हैं मिलने के बाद, ये पावर है। ये कोई चमत्कार खुद बोलते हैं ना, मैंने तो निकाल के तुम खड़े होकर अनुभव करो। उन्होंने सिर्फ सुना ही है, अभी मिले। देखो ये पावर, और मैं उसकी बात करता हूँ। इसलिए मैंने कहा बार बार कि मैं आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ, फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया। बार बार मैं कहता हूँ, और ये विज्ञान में पावर है, मेरे में पावर ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, विज्ञान में पावर है। अगर विज्ञान सही तरह समझोगे और आपके दृष्टि से उसको फॉलो करोगे तो अनुभव तो अवश्य होगा।
ये विज्ञान का पावर है, ये मेरा पावर नहीं है। मैं तो अनुभव से एक्सप्लेन करता हूँ। और मेरे घर में एक घटना भी घट गई थी 2 साल पहले, या मेरी बच्ची का देहांत हो गया था कोरोना में। तो मैं ऐसा टीवी देख रहा था स्वामी जी आपका आर्यन टीवी पे। तो आर्यन टीवी पे देखते वक्त एकदम ही पता नहीं क्या हो गया कि मैं वो सब छूट गया, मैं आपसे जुड़ गया, बाकी भूल गया सब कुछ। देखो क्या हुआ, समझ नहीं आया।